नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। पहली बार पंजाब के चुनाव मैदान में किसान किंग बनेंगे या किंग मेकर। 77 सीटों पर प्रभावी वोट बैंक, ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक दलों का चुनौती बढ़ी। पंजाब चुनाव में पहली बार किसान राजनीतिक मैदान में हैं। किसान आंदोलन की सफलता के बाद 22 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, जिसके जरिए यह 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की 117 में से 77 सीट यानी कि 77 सीट विधानसभा सीटों पर किसान वोट बैंक प्रभावी है। यह सभी सीटें ग्रामीण या शहरी ग्रामीण हिस्से वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पंजाब में किसान राजनीतिक किंग या फिर किंग मेकर बनेंगे। किसान आंदोलन के वक्त मिले सपोर्ट से सभी राजनीतिक दलों में किसानों के चुनाव लड़ने के ऐलान से हड़कंप मच चुका है। पंजाब में किसानों की पैठ गहरी। पंजाब की इकॉनमी कृषि आधारित है। 75% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि से जुड़ी हुई है। प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े लोगों में से बात करें तो इनमें किसान, उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर, उनके फसल खरीदने वाले आड़ती और खाद की कीटनाशक के व्यापारी शामिल हैं। खेती के जरिए ये सभी लोग एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी जुड़ जाती है। आड़तियों से फसल खरीदकर आगे सप्लाई करने वाले ट्रेडर्स और एजेंसियां भी खेती से जुड़ी हुई है। अगले फेज में शहर से लेकर गांव के दुकानदार भी किसानों से ही जुड़े हुए हैं। फसल अच्छी होती है तो फिर किसान खर्च भी करता है। इसके जरिए कई छोटे कारोबार भी चलते रहते हैं। पंजाब की राजनीति में किसान की ताकत। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों में 40 अर्बन और 51 सेमी अर्बन और 26 पूरी तरीके से अर्बन सीटें हैं। सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जहां शहरी वर्ग का ज्यादा वोट बैंक है। बाकी 77 सीटें यानी कि 77 सीटों पर ग्रामीण का सीधे तौर पर किसान वोट का दबदबा है। यहां किसान का वोट ही हार जीत का फैसला करता है। पंजाब मांझा, मालवा और दोवा यानी तीनों हिस्से में बटा हुआ। मालवा में 69, मांझा में 25 और दोवा में 23 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें वाले मालवा एरिया किसानों का गढ़ है। पंजाब के चुनाव में यही इलाका निर्णायक भूमिका निभाता है। दोवावा में दलित वोटें ज्यादा है, लेकिन मांझा में सिख वोट बैंक अधिक है, जिनकी सहानुभूति का फायदा भी किसानों को मिलेगा। किसान की एंट्री का पंजाब में राजनीतिक दलों के सियासी गणित पर असर। शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं। अकाली दल खुद को पंथक पार्टी कहते हैं, जिसका कोर वोट बैंक ग्रामीण सिख है। किसान चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में गांव में अकाली दल का वोट बैंक बटेगा। अकाली दल पहले ही कृषि कानून का समर्थन कर घिर चुका है। बाद में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया। सुखबीर बादल ने गठजोड़ तोड़ा, लेकिन किसान उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद अकाली दल को शहरी वोट बैंक में संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जोड़ी के लिए यह बड़ा झटका है। संगठन और सरकार में सिख चेहरों से पहले ही पार्टी का जातीय गणित बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास शहरों में कई कद्दावर चेहरा नहीं है। कांग्रेस पहले ही आंदोलन और फिर किसान स्मारक, कर्ज माफी, मुआवजे के मुद्दे पर किसानों को रिझा रही थी, लेकिन अब सब छिन गए। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का आधार भी गांवों में ज्यादा है। पिछली बार उनकी 20 सीटों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से ही आए थे। किसान खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए झटका है। हालांकि अगर चर्चा के हिसाब से उनका किसानों से गठजोड़ हो जाता है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आपके लिए यह फायदेमंद साबित होगा। बात करें वही बीजेपी की। बीजेपी किसानों को राजनीति में आना भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा, फायदेमंद होगा, दोनों हो सकता है। फायदा यह कि भाजपा अब खुलकर कहेगी कि किसान शुरू से ही राजनीति कर रहे थे। यह बात शहरी वर्ग में भुनाएगी। वहीं किसानों को शहर में ज्यादा आधार नहीं है, ऐसे में वहां भाजपा इसका लाभ उठा सकती है। नुकसान यह है कि किसानों के आंदोलन का जख्म चुनाव होने तक हरे रहेंगे। जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, गांव में थोड़ी बहुत पहुंच की आस वाली भाजपा को इससे झटका लगा है। वहीं बात करते हैं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की। पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
कैप्टन अमरिंदर सिंह का गांव के साथ शहरों में अच्छा रसूख है। कैप्टन के किसान नेताओं से अच्छी रिश्तों को लेकर चर्चा में रहे हैं। यह चर्चा थी कि किसानों को कैप्टन को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अब किसान खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं तो कैप्टन को झटका लगा है। शहरों में जरूर कैप्टन को फायदा रहेगा क्योंकि वहां वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कृषि किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। पंजाब में फिलहाल कृषि ही किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। यह पंजाब में कृषि को फायदेमंद बनाने का दावा कर रहे। इसके अलावा पंजाब में रेल और शराब माफिया का मुद्दा भी किसान उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन दोनों चीजों पर पारंपरिक राजनीतिक दलों ने कब्जा कर रखा है। केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में है क्योंकि 1 साल तक किसान आंदोलन चला जिसमें करीब 700 किसानों की मौत हुई। उसके बाद कृषि कानून वापस हुए, लेकिन एमएसपी पर कानून गारंटी की कमेटी अब तक नहीं बनी। किसानों पर दर्ज केस भी अभी तक वापस नहीं लिए गए। यह मुद्दे पंजाब की भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसके अलावा पंजाब की कांग्रेस सरकार भी कर्ज माफी को लेकर किसानों के निशाने पर है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के तौर पर पूर्ण कर्ज माफ की वादा किया था, जिसमें सरकारी बैंक ही नहीं बल्कि अड़तियों तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो सका। कैप्टन के हटने के बाद सीएम बने चरणजीत चन्नी ने किसानों से 2 बार मीटिंग की, लेकिन अभी तक कर्ज माफी के लिए कोई बात नहीं बन पाई। उल्टा सीएम चन्नी ने केंद्र को इसके लिए योजना बनाने की मांग कर डाली। तो दोस्तों ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबर, ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।